कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। बेस्ट मैनेजर। श्री रावण का इतना दबदबा था कि उसने सारे देवी देवताओं को नौकर रखा हुआ था। इंद्र से वो डस्टिंग कराते थे और उनको बोला था गार्डनिंग करो, तुम पानी निकलता ना तुमसे, गार्डनिंग करो। अग्निदेव थे, उनको चूल्हे में रखा हुआ था कि जब कभी रोटी पराठे बनाने हो, मतलब मुंह से आग निकालो, उससे पराठे बनेंगे। देवी देवताओं को ये हाल कर रखा है। और जितने नवग्रह थे उन पे पांव रख करके सिंहासन में बैठता था रावण। आया वाली ने घूसा मारा, धैड़, वो माला के चीथड़े उड़ गए। सुग्रीव ने कहा माला अब तो बहुत पिटूंगा भाई। जैसे जो सिगरेट फूक रहा होता है, बाहर से दिखता है कि ये सिगरेट को फूक रहा है, लेकिन एक्चुअली सिगरेट इसको फूक रही होती है। उस वक्त शनिदेव ने इनको प्रॉमिस किया कि अब से जो भी हरि भक्ति करेगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। हम लोग चित्रकूट धाम में हैं और यहाँ पर हम लोग भगवान श्री राम का ये जो दिव्य धाम यहाँ पर है। अब देखिए, वैसे भगवान राम की जो महिमा है अलग अलग शास्त्रों में मिलती है। एक तो है वाल्मीकि जी की रामायण है जिसमें करीब 24,000 श्लोक हैं, और रामचरितमानस भी है, उसमें 10,000 श्लोक हैं। इसके अलावा कंब रामायण भी है, आध्यात्म रामायण भी है, वेद व्यास ने लिखी थी आध्यात्म रामायण। कंब नाम के ऋषि थे, उन्होंने लिखी थी कंब रामायण। तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी ने लिखी वाल्मीकि रामायण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रमुख तौर पे ये ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा और भी राम जी की महिमा बाकी पुराणों में भी मिलती है ऐसा। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रामचरितमानस। ऐसा क्यों? एक कारण तो यह है कि ना, जो रामचरितमानस है वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, वो अवध भाषा में लिखी गई है। तो जो चीज़ सरल भाषा में बताई और समझाई जाती है वो अक्सर ज़्यादा विख्यात हो जाती है। जो चीज़ बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताई जाती है, वो बड़ी कितनी स्कॉलरली हो, वो इतनी विख्यात नहीं होती। हालांकि दोनों बराबर दिव्य हैं, वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, दोनों के दोनों बराबर दिव्य हैं। लेकिन हम देखते हैं रामचरितमानस ज़्यादा विख्यात क्यों है। इसका एक कारण है कि अवध भाषा के अंदर है, सरल भाषा, ठीक है। संस्कृत के कंपैरिजन में दिस इज सिंपलर। दूसरा कारण ये है कि वाल्मीकि रामायण के हीरो हैं श्री रामचंद्र, लेकिन रामचरितमानस के हीरो रामचंद्र नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन हीरो है जी रामचरितमानस का? रामचरितमानस का जो हीरो है वो है राम जी के भक्त, इसीलिए रामचरितमानस इज मोर फेमस देन वाल्मीकि रामायण। हालांकि दोनों में ही राम जी का गुणगान है, लेकिन भावनाएं रामचरितमानस के अंदर बहुत फूट फूट करके निकलती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि राम जी का गुणगान होता है उनके भक्तों के गुणगान के द्वारा। तो कल हमने गुणगान किया था सीता मैया का गुणगान किया था हमने, कि सीता मैया का चरित्र कितना निर्मल है। और रामचरितमानस के अंदर ही आता है कि अगर श्री राम की महिमा का एक सरोवर है तो उस सरोवर की जो पवित्रता है वो है सीता मैया का चरित्र। और सीता मैया चरित्र वाकई में एपिटोम ऑफ प्योरिटी। तो हालांकि हमें सुनने में आता है कि उन्होंने कई बार परीक्षाएं दी, पर वास्तव में परीक्षाएं वगैरह कुछ नहीं दी उनकी, सिर्फ भगवान की लीला है उसके अंदर। एवरीवन नोज कि सीता मैया को छू नहीं सकता, नोबडी कैन टच हर। ये आता चैतन्य चरितामृत के अंदर, देयर वाज वन डिवोटी, एक साधु संत महात्मा थे, बड़े दुखी थे वो कि किस प्रकार से रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया, कैसे 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 हो सकता है ऐसा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण से उद्धृत किया कि देखो वास्तव में सीता मैया का हरण हुआ नहीं था, वो तो छाया सीता थी जिनका हरण हुआ था। सीता को तो छूने की रावण की कोई औकात ही नहीं है, वो तो धनुष उठाने की लीला से पता लगता है कि उसकी औकात नहीं थी। धनुष जो भाई साहब उठाए, उंगलियां जिसकी दब जाए, और वो सीता मैया जो धनुष को ऐसे गोल गोल घुमा करके फूल पत्ते तोड़ ली, तो मतलब हु इज रावण? तो वास्तव में सीता मैया का स्पर्श तो कभी रावण ने किया ही नहीं। योग माया का स्पर्श कभी भी राक्षस इत्यादि नहीं कर सकते, लेकिन छाया सीता यानी महामाया का संपर्क एट द मैक्स कर सकते हैं, और उसका संपर्क करने के बाद उन्हीं का नाश होता है। ये रावण के साथ भी हुआ। ये संसार के अंदर भी हम लोग ही कर रहे हैं। योग माया को हम छू नहीं सकते, महामाया का भोग करने के लिए सब निकले हैं जगत के अंदर। यही महामाया इनको भोग लेती है असल में। जैसे जो सिगरेट फूक रहा होता है, बाहर से दिखता है कि ये सिगरेट को फूक रहा है, लेकिन एक्चुअली सिगरेट इसको फूक रही होती है।
ये बिल्कुल ये माया जैसा बिल्कुल वही कार्य है। हमको लगता है कि हम माया को भोग रहे हैं, माया को भोग रहे हैं, माया को भोग रहे हैं, असल माया से हम भुगते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति तो कभी सीता मैया को छू ही नहीं सकते। तो सीता मैया इज ऑलवेज प्योर। अग्नि परीक्षा सिर्फ एक तरीका था कि छाया सीता अब अंदर चली जाएंगी और जो आदि सीता है वो बाहर आ जाएंगी और वो वापस चली जाएंगी अयोध्या। दैट वाज द ओनली रीजन, दैट्स इट। कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी सीता मैया को। परीक्षा नो परीक्षा, जस्ट एक्सचेंज ऑफ छाया सीता आदि सीता, दैट्स इट। तो इस प्रकार से सीता मैया का चरित्र जो है बहुत ही पवित्र है। उसी प्रकार से हनुमान जी का और भरत जी का चरित्र भी बहुत पवित्र है। अभी हम हनुमान धारा जाएंगे, फिर हम साथ ही भरत को भी जाएंगे। सो हनुमान धारा जो गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर जाएंगे। सो हनुमान धारा जो है वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी की पूंछ पे जो आग लगी हुई थी तो उनको शीतलता दी। राम जी ने तीर मार करके उस स्थान पर और वहाँ से धारा निकली और उस धारा से हनुमान जी को शांत किया। तो हनुमान जी ने सेवा की है राम जी की उनके साथ रह करके, भरत जी ने सेवा की है उनसे विरह में रह करके, और दोनों का ही बड़ा दिव्य भाव है। तो वैसे जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी वास्तव में रुद्र अवतारी माने जाते हैं। और साथ ही रामायण के अंदर आता है कि हनुमान जी का भला प्राकट्य हुआ तो कैसे हुआ। हम जानते कि ना जो यज्ञ हुआ था पुत्रकामेष्टि यज्ञ के अंदर फिर यज्ञ पुरुष आए। यज्ञ पुरुष के हाथ में इतना बड़ा घड़ा था, उसमें खीर भरी थी। इतना बड़ा घड़ा पर दशरथ महाराज कैसे पकड़ेंगे उसको छोटा हुआ वो अपने आप में, उसको दशरथ महाराज को दिया गया। उसे कौशल्य जी ने भी लिया, उसको सुमित्रा ने भी लिया और कैकेयी ने भी लिया। तो कौशल्य जी ने उसमें से 1/2 लिया, बाकी 1/4 दिया सुमित्रा को और कैकेयी को। तो कैकेयी थी उसमें से उन्होंने भी आधा लिया और आधा दे दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा के पास है 1/4 भी और 1/8 भी। तो इसलिए कौशल्य जी के यहाँ हुए राम जी, कैकेयी जी के यहाँ हुए भरत जी। तो एक जो 1/4 है उनसे हुए लक्ष्मण, और जो 1/8 है उससे हुए शत्रुघ्न जी। तो इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य सुमित्रा मानती थी अपना। रीजन बीइंग लेटर ऑन वन बिकेम सर्वेंट ऑफ राम, वन बिकेम सर्वेंट ऑफ भरत। तो सुमित्रा जी का मानना यह था कि वास्तव में ये जो अमृत का पान हुआ है, जो खीर का जो पान किया है, इसमें सबसे बड़ा लाभ कौशल्य और कैकेयी से बड़ा लाभ मेरा हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इनके सेवक हैं। एक राम जी का सेवक है, एक भरत जी का सेवक है। तो इससे सुमित्रा जी को बहुत अच्छा भाव था उनका, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में खीर पाई। जो सबसे आखिर में पाता है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम दिखाया, जो सबसे आखिर में भक्त पारे होते हैं, जिन्होंने लंगूरों को भगाया, बंदर को भगाया, सरवी वगैरह की, बार पूछा प्रभु जी और को चाहिए, गुलाब जामुन दें, ये दें, वो दें, तो सबसे बड़ी कृपा उनको मिलती है जो सबसे आखिर में पाते हैं। तो सबसे आखिर में पाया किसने? सुमित्रा जी ने। और इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य उनका हुआ कि उनको उनके 2 बेटे हुए, दोनों के 1-1 हुए, इनके 2 हुए और दोनों इनके सेवक हुए। लेकिन इसके बाद भी जो खीर जो प्याला था इन्होंने तो पा लिया, फिर भी ना खीर किनारे में लगी रह गई थी। तो तभी जो है वहाँ पर एक बाज आया और वो खीर का जो कसौला था उसको लेकर के उड़ के चला गया। ये दे दिया उसने अंजना मैया को। अंजना मैया ने कहा अरे ये तो अद्भुत है, ये जो खीर जो थी इट वॉज वेरी इफल्जेंट, बड़ी तेजस्वी थी, उसमें से ओज निकल रहा था, ऐसी खीर थी। तो देखते पहचान गई अंजना मैया कि ना ये कोई साधारण खीर नहीं है। तो उन्होंने उसको पा लिया, उसकी वजह से उनको हुए हनुमान जी। सो उच्चिष्ट का जो उच्चिष्ट पाए उनको फिर मिले हनुमान जी। तो अगर कोई चाहे भाई हमारे यहाँ भक्त पैदा हो, चरित्रवान बच्चे हों हमारे यहाँ पर, कैसे होंगे? जब आप उच्चिष्ट का भी उच्चिष्ट पाएंगे तो आपको फिर सबसे अधिक फल प्राप्त होगा। तो इसलिए फिर हनुमान जी इस प्रकार से प्राप्त हुए अंजना मैया को। हालांकि और भी कई कारण हैं, जैसे कि जो हमने मोहिनी मूर्ति की जो लीला जो सुनते हैं कि हम जो मोहिनी अवतार की जो लीला हुई, उसमें जहाँ जहाँ शिव जी जा रहे थे तो उनका जो दिव्य वीर्य है, नॉट ऑर्डिनरी वीर्य, हम लोगों के जैसा नहीं, दिव्य वीर्य जब वो गिरा तो उसको पवन देव ने उसको लिया और उसको लेकर के अंजना मैया के घर में डाला। तो यहाँ पर महाप्रसाद है, एक तो तीनों माताओं का महाप्रसाद, साथ ही साथ में यहाँ पर शिव जी की भी शक्ति है। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय ज्योत महांजलि, जय 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 बजरंगबली, सुना है आपने ना? तो इस प्रकार से तो शिव जी का भी अंश है। और साथ में क्योंकि पवन देव ने इंस्टॉल किया है इस वीर को उनके गर्भ के अंदर, तो इसने पवन पुत्र भी कहलाए। तो पवन पुत्र भी हैं और रुद्रावतार भी हैं, साथ साथ में राम जी के शुद्ध भक्त भी हैं।
तो ये तीनों ही चीजें विशेष हैं हनुमान जी के अंदर। और हनुमान जी की शक्ति कितनी ज्यादा है कि वाली के साथ ये था कि वाली के सामने जो भी आएगा, वाली की आदि शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, सॉरी, वाली के अंदर उस व्यक्ति की आदि शक्ति आ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, हनुमान जी के सामने आ गए वाली। अब हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति की ना पावर ओवरलोड हो गया, इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संभाल नहीं पा रहा। तो इसीलिए ना ही वाज अबाउट टू बर्स्ट। हनुमान जी ने कहा ले लो हमारी आदि शक्ति, आप ही ले लो। वाली फटोगे बेटा तुम, और कुछ नहीं। सो वाली टुक आउट हिज लॉकेट, वो जो लॉकेट था जो इंद्र ने दिया था जिसकी वजह से आदि शक्ति आती थी, निकाला। अरे उसको डिसकनेक्शन करना पड़ा। अगर कनेक्शन में रहता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फुस। तो एक समय ऐसा हुआ था कि अब क्योंकि अब हनुमान जी ही सो पावरफुल, पर हनुमान जी की कितनी शक्ति है इस बात से पता लगता है कि वाली ने रावण को अपने बगल में दबा करके चारों जो स्थान है, चारों दिशाओं में गायत्री करके आ गए थे भाई साहब। कितनी पावर थी वाली के अंदर। तो जो ऐसे दबा करके, क्योंकि रावण ने चैलेंज किया, वाले 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 ने, एक मिनट, ओम प्रचोदयात्, चलो गायत्री हो गए। हाँ बताओ क्या क्या काम है जी आपका? दोस्ती करने आए थे हम तो। बदमाश है उसमें स्ट्रेटजी चेंज। हाँ उसको पता है बहुत पिटिंग हो, ये जो ऐसी है जो यहाँ दबा करके मेरे को घुमा के लेके आ गए ना, गायत्री कराया भाई, तो ये तो बहुत डेंजर आदमी है, तो इनसे दोस्ती करना अच्छा है। जब अंगद पहली बार मिला था ना रावण से और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अंगद ने, मैं अंगद हूँ वाली पुत्र, जैसे बोला वाली पुत्र, रावण अपने सिंहासन से गिर गया था। तो वो वाली जो फटने वाला है, वो वाली था जिसने जो रावण का ये हाल किया, वो वाली फटने वाला था हनुमान जी के आगे। हनुमान जी सो पावरफुल, सो वेरी पावरफुल। ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी के अंदर वाली शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति आती है उनके भक्ति भजन से। उनका भजन इतना गहरा है, that's why he has all the power। तो जो हनुमान जी हैं, बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव। तो जो हनुमान जी हैं, लेकिन इस सारी शक्ति का वाला प्रयोग कहाँ करते हैं? वो उनके अंदर कभी घमंड आता है इसका, सारी शक्ति का नहीं, रंच मात्र भी घमंड नहीं आता। ऐसे हनुमान जी हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं और उनका जो शक्ति है वो भजन से आती है। एक समय नारद मुनि थे, नारद मुनि ने सोचा, देखा कि ना सबसे बढ़िया भजन किसका है वैसे जगत के अंदर। तो ढूंढने ढांढने बाद उनको पता लगा भाई हमने सुना ये हनुमान जी का भजन बहुत जबरदस्त भजन है उनका। तो हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी वैसे ही भजन में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि पहुंचे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो हनुमान हमने सुना आपका भजन बहुत अच्छा है, तो थोड़ा हरिनाम भजन हो जाए। जैसे हनुमान जी ने हरिनाम भजन किया तो जितनी भी रॉक्स थी वहाँ पिघलनी शुरू हो गई। इवन नारद मुनि वाज इन एक्सटेसी, उनकी वीणा जो है वो फिसल गई और वो रॉक में गई और रॉक पिघल गई तो वीणा उसमें धंस गई और हनुमान जी ने भजन बंद कर दिया। तो नारद मुनि ने कहा थैंक यू, इतना बढ़िया भजन किया आपने, अद्भुत। लेकिन अब सारी रॉक फिर से सॉलिडिफाई हो गई तो नारद मुनि की जो वीणा थी वो भी फंस गई। कहते हनुमान 2 मिनट और गा दो जरा, मैं निकाल लूंगा इसको। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं गा रहा। नहीं हनुमान ऐसा मत करो, मेरे को वीणा चाहिए, मेरे को वीणा पे भजन करना होता है, प्लीज डोंट डू दैट टू मी प्लीज। हनुमान जी कहा नहीं मैं तो चला। और हनुमान जी उड़ चले वहां से। नारद मुनि के पीछे हनुमान ऐसा मत करो, मेरी वीणा फंसी हुई है। और हनुमान जी ने वो पूरा वो स्थान का परिक्रमा की पीछे नारद मुनि हनुमान हनुमान उसी स्थान पे वापस आ गए। फिर उन्होंने थोड़ा भजन किया और वीणा निकाल कर नारद मुनि को दे दी। नारद मुनि ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोला मैंने कहा तो हनुमान जी ने बोला ये सारा स्थान पवित्र हो गया है क्योंकि जहाँ जहाँ आप गए आपके चरणों की धूली गिरी है, तो हम चाहते हैं वो नारद मुनि हु इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, उनके चरण की धूली से ये स्थान पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन उनका भजन देखिए,